हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आज फिर बीएससी कोचिंग हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बीएससी कोचिंग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने ब्लड रिलेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सवाल मैं बताने जा रहा हूँ। एसएससी, रेलवे और बैंक क्लर्क को ध्यान में रखते हुए जितने भी आपके क्लर्क स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं उन सारे एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन से एप्लीकेशन बेस्ड, मैं वही सवाल आज आपके सामने सिंपल तरीकों से बताने जा रहा हूँ, जो आप वन टाइम में समझ आएंगे और कहीं आपको टफ नहीं लगेगा। जो कोई पढ़े भी हैं और नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप इजीली समझ आएंगे। जरा अपने आप को देखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखिए ये सवाल आपके सामने है। तो सवाल बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि सवाल में नॉर्मल सवाल रहेगा तो मैक्सिमम थर्ड जनरेशन तक का सवाल करेगा। थर्ड जनरेशन कहने का मतलब दादा, माता पिता और आपका भाई बहन, अर्थात भाई बहन से जो पैरेलल में है वो हो गया आपका थर्ड जनरेशन। माता पिता के पैरेलल में जो है वो हो गया आपका सेकेंड जनरेशन, और दादा दादी के पैरेलल में जो वो हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन। तो जरा देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है। और सवाल बनाने के क्रम में खुद का एक कोडिंग होता है। जैसे हम लोग आपको बताने जा रहा हूँ, जब आप भी समझ जाएंगे तो आप भी खुद को एक कोडिंग कर सकते हैं। जैसे पति पत्नी को लेते हैं तो पति पत्नी का हम लोग डबल बॉन्ड में रखते हैं, क्योंकि पति पत्नी डबल बॉन्ड में है ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिस दो लेटर के बीच में डबल लाइन है दैट मीन्स वो क्या है, पति पत्नी। और सिंगल लाइन रहेगा तो वहां पे जनरेशन वाइज अगर पति पत्नी के नीचे जो रहेगा वो आपका थर्ड जनरेशन का होगा, और पति पत्नी के ऊपर जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन का हो जाएगा। तो यही चीज को ध्यान में रखना है। अब आइए डायरेक्ट सवाल पे। ये सवाल इस प्रकार का सवाल आपके सामने रहेगा। यदि आपके पास थोड़ा भी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा भी प्रैक्टिस है, तो आप इजीली 10 सेकेंड या मैक्सिमम आधे मिनट में बना सकते हैं। उतना भी समय आपको नहीं लगेंगे। कब? जब आपका थोड़ा प्रैक्टिस होगा तब। वन टाइम में संभव नहीं है। जरा देखिए यहाँ ए, बी और सी का भाई है, तो भाई है तो भाई लेवल का जो भी है, चाहे आप अपना भाई हो या कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, सबको एक लाइन में रखेंगे। जरा देखिए ए, बी और सी का भाई है, तो ए नाम का जो व्यक्ति है बी का भी ब्रदर है, और ए नाम का व्यक्ति सी का भी ब्रदर है। तो ए नाम का व्यक्ति अगर बी का ब्रदर होता है तो यह बी ए का ब्रदर भी हो सकता है या सिस्टर भी हो सकती है। वही अगर ए सी का ब्रदर है, ए सी का ब्रदर है और सी ए का ब्रदर भी हो सकता है या सिस्टर भी हो सकता है। तो अर्थात ए का जेंडर आपका प्लस हो गया, तो ए बी का भाई बट बी ए का ब्रदर या सिस्टर, ये प्लस या माइनस। ए सी का भाई, सी का ब्रदर या सिस्टर, ये प्लस या माइनस। अर्थात तीनों आपस में आपका भाई बहन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डी सी की मां, तो डी सी की मां है, तो डी अगर सी की मां होगी तो डी माइनस हो गई, तो डी यदि सी की मां होगी तो डी तीनों की मां होगी। ई ए का पिता है तो ई हो गया आपका ए का पिता। जब ई नाम का लेटर ए का फादर होगा तो यह ई नाम का लेटर तीनों का फादर होगा। क्यों? कि तीनों आपस में भाई बहन है। तो इन तीनों को अगर डी के रूप में मां मिली और इन तीनों को ई के रूप में पिता मिला तो ये दोनों आपस में क्या होगा, पति और पत्नी। तो अब आइए, आपका यहीं तक अरेंज करना था, आपने सवाल को अरेंज कर लिया। ठीक है, अब आइए, कहा था निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, फॉल्स है, गलत है। तो जरा देखिए, ई बी का फादर है, ई
बी का फादर है, ये भी सत्य है। ए डी का पति है, ए डी का पति है, ये भी क्या है, सत्य है। ए डी का पुत्र है, ए मेल है, ए डी का पुत्र है, सन है, ये भी ट्रू है। ए बी का पुत्र है, तो ए नाम का लेटर जो है बी का सन भी हो सकता है और बी का डॉटर भी हो सकता है, अर्थात बी नाम का लेटर ई का बेटा भी हो सकता है या बेटी भी हो सकती है। तो अब जरा बताइए, ये तो आपका कंफर्म सही नहीं हुआ, तो ये फॉल्स हो गया। तो जो फॉल्स होगा ऑप्शन वही आपका आंसर बनेगा यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो गया। जस्ट लाइक अगला सवाल आप चलिए, अगले सवाल में भी आपका एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है लेकिन नॉर्मल सवाल है। ए बेटा है क्यू का, चलिए ए क्यू का बेटा है, तो ए क्यू का बेटा है, ए हो गया मेल, तो ए जब क्यू का बेटा है तो क्यू इसका माता भी हो सकता है या पिता भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है या फादर भी हो सकता है। तो चलिए क्यू और वाई बहन है, तो यहाँ क्या बोला, क्यू और वाई बहन, इसका मतलब दोनों का दोनों फीमेल है। तो क्यू और वाई बहन है, तो क्यू भी फीमेल और वाई भी फीमेल, तो क्यू भी फीमेल आपका, वाई भी फीमेल। तो अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्यू यदि फीमेल होगी तो क्यू इसकी माँ बन गई, और जब क्यू इसकी माँ बनेगी, अब माँ की जो बहन वाई है, वाई इसकी क्या हो जाएगी, मौसी। अब यहाँ जरा देखिए, वाई की माँ जेड है, अब यदि वाई ए की मौसी है तो मौसी की जो माँ होगी वो भी नानी ही कहलाएगी, और माँ की जो माँ होगी वही नानी कहलाएगी। तो देखिए जब ये क्यू और वाई आपस में बहन है और मौसी की माँ जेड है, ये जेड माँ की भी माँ होगी, अर्थात जेड ए की नानी हो गई। अब आगे कहता है पी बेटा है जेड का, अर्थात पी नाम का लेटर नानी का बेटा बन जाता है। तो नानी का जो बेटा होगा वो तो ऑटोमेटिकली मामा होगा, अर्थात देखिए पी जेड का बेटा है और जेड फीमेल है, तो जेड किसकी माँ हो गई, पी की, जेड वाई की और जेड क्यू की, अर्थात ये तीनों भी आपस में भाई बहन है। क्यू वाई बहन, अब पी भाई हो गया वाई का भी, अब पी भाई हो गया क्यू का भी। अब जरा देखिए यहाँ पे, तो क्यू ए की माँ, वाई ए की मौसी, मौसी का जो भाई पी है तो पी ए का मामा और जेड ए की नानी। आपका ये एप्लीकेशन हो गया, ये अरेंजमेंट हो गया। अब ऑप्शन क्या है, ए और पी चचेरा भाई या बहन, ए और पी आपस में मामा और भांजा है, भाई बहन कभी नहीं हो सकता है। ए का चाचा पी है, ए का चाचा कभी पी नहीं होगा क्योंकि ए पी का भाना है लेकिन चाचा नहीं होगा। पी और वाई बहन है, तो पी और वाई आपस में क्या है, भाई बहन है लेकिन बहन नहीं है। ए का मामा पी है, ए का मामा कौन है, पी, यही कथन आपका सत्य है। तो यही आपका हो गया, यहाँ पे 3 नंबर आपका आंसर बनेगा। तो इवन प्रकार से इस टाइप का जो भी सवाल रहे आप डायग्राम से डायग्राम ड्रॉ करके आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तरीका 1 से 2 बार ऐसे सवाल को बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बिना कलम चलाए बन जाएगा। हमको लगता है कि आप कलम नहीं भी चलाएंगे, केवल पढ़ेंगे और आपका आंसर तैयार होगा। लेकिन आप 10 सेकंड में सवाल को बना सकते हैं, 20 सेकंड में सवाल को बना सकते हैं, लेकिन कब, जब ऐसे सवाल को मोर देन 3 टाइम्स बना